वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2। पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें हमने पूरा विकास प्रशासन क्या है स्टार्टिंग से पूरा समझ लिया और उसके तत्व कर लिए। पहले वो वीडियो जरूर देखेगा बेटा, फिर उसके बाद ही देखिएगा ताकि आपको समझ आए, क्योंकि अब आगे का करने वाले हैं, परिभाषाएं, लक्ष्य वगैरह करेंगे। तत्व हम उसमें कर चुके हैं। 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी सब्जेक्ट चल रहा है। ये टेलीग्राम चैनल आईडी है। ये वाली पीपीटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके होंगे लास्ट ईयर वगैरह के, सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी के और भी जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं मैंने 5th सेमेस्टर के, उनका सभी का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये इंस्टा की आईडी है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बेटा। क्या है, अब हम तत्व कर चुके, बेसिक हम कर समझ चुके कि है क्या। अब क्या करेंगे, परिभाषा। एक बार परिभाषा समझाने से पहले बेसिक समझा देते। पुराना वीडियो में क्या था, हमने करा था बेटा विकास प्रशासन। विकास का अर्थ क्या होता है, गतिशीलता, आर्थिक कारणों में आगे जाना, आगे की तरफ बढ़ना, विकास करना, ठीक है, डेवलपमेंट। अब प्रशासन का मतलब क्या होता है, सेवाएं प्रदान करना, जनता के लिए कार्य करना। तो विकास प्लस प्रशासन मिलकर क्या बनना है, विकास प्रशासन। जो क्या काम कर रहा है, ऐसे कार्य करना जो देश के विकास की तरफ ले जाए। गतिशील प्रक्रिया है तथा ये परिवर्तन लाती है। परिवर्तनात्मक एक प्रक्रिया है, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन लाती है, ओवरऑल, किसी एक क्षेत्र में नहीं करेगी, ओवरऑल करेगी सारी चीज़ों में। जैसे क्या, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, सभी हिस्सों में क्या करेगी, विकास करेगी, डेवलपमेंट करेंगे ये विकास प्रशासन वाले, ठीक है। एक स्टेप ऊपर जाएंगे, जिस सिचुएशन में तुम हो उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, लेवल सुधरेगा, हम अच्छा लेवल ले जाएंगे, उसको एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे। सामाजिक में देखो बेटा क्या क्या आएगा, कि लेवल ऑफ लाइफ के वो कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन का स्तर क्या है, ठीक है, लाइफस्टाइल क्या है, उनकी स्वास्थ्य क्या है, शिक्षा क्या है, सुविधाएं कहाँ है, कैसे रह रहे हैं, बिजली पानी, ये सब कुछ आएगा समाज में। एक हम जैसे रह रहे हैं ना, हमारा पूरा ही गुणवत्तापूर्ण समाज हो, ठीक है। आर्थिक में क्या आएगा, पैसों से रिलेटेड, कि सबके पास बेसिक इनकम तो हो, जीडीपी बढ़े देश की, तकनीक की तरफ जाए। राजनीति में क्या आएगा, वोटिंग पावर हो गई, पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी हो गई, कि हम अपनी भागीदारी दे रहे हैं। वोट यदि डालने का अधिकार है तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, हम चुनाव में भागीदारी लें, इस प्रकार से कि सभी लोग वोट देने जाए। धार्मिक में क्या आ गया बेटा, कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी हो। ऐसे इन सब जितने भी क्षेत्र है, टोटल जितने भी कराए हैं तत्व में, उन सबको अच्छे स्तर पे ले जाना, उसे कहा जा रहा है विकास प्रशासन। जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की, उसको सॉल्व करना, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये परिभाषा है, इनके हिसाब से। अब देखो बेटा, जो परिभाषा होती है ना, वो आपको मिनिमम 2 से 3 तो लिखनी ही पड़ेंगी पेपर में, है ना। और इनमें क्या है, वर्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते, इनको एज इट इज़ लिखना होता है, और ये ज़रूरी भी होती है क्योंकि मार्क्स इन्हीं से मिलते हैं। तो ये कि 3 से 4 तो अच्छे से याद कर लो, जो आपको आसान लगे वो कर लो, लिख के रख लो। क्या बोल रहा है अभी, स्टार्ट करते हैं। विकास प्रशासन का क्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक घटकों सहित पर्याप्त है। जो मैंने सारी चीजें बताई ना अभी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक घटकों, ये सारी चीजें इसमें आ रही है। सहित प्रयास विस्तृत है, क्या है ये, इनके लिए काम करना, प्रयास करना। ऐसी स्थिति में इसे किसी निर्धारित परिभाषा की परिधि में बांधना अत्यधिक कठिन है। अब क्या है कि इतनी सारी चीजें जब इसमें आ रही है तो उसकी कोई एक परिभाषा बनाना काफी कठिन वो है, डिफिकल्ट है कि तुम इसको डेफिनेट कैसे करोगे, इसे कैसे तुम इसकी डेफिनेशन बनाओगे, क्योंकि इसमें तो कितनी सारी चीजें आ रही हैं। फिर भी विद्वानों के द्वारा इसकी निम्नलिखित परिभाषा दी गई। विद्वान कौन होते हैं, बड़े बड़े विचारक, पूरे बुद्धिजीवी जो इसी टॉपिक पे काम करते हैं। फिलोसफर्स होते हैं ना, जो पूरा डीप स्टडी करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। कोई भी एक टॉपिक उठाकर उस पर पूरी वो कर लेते हैं, उसका पोस्टमार्टम। अब ये कौन है, डोनाल्ड सी स्टोन के अनुसार, पहले विचारक का नाम क्या है, डोनाल्ड सी स्टोन, ठीक है। इनके अनुसार के विकास प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयास के रूप में सभी तत्वों को और संसाधनों को, जितने भी तत्व होंगे, संसाधन होंगे, मानवीय तथा भौतिक का समीक्षण है। क्या बोल रही है, जितने भी आपके पास संसाधन है, मानव संसाधन हो गए, भौतिक संसाधन हो गए, तत्व हो गए, साधन हो गए, जो है उन सबका एक मिक्सअप है, मिश्रण है, ठीक है। इसका लक्ष्य निर्धारित समय क्रम के अंतर्गत विकास के पूर्ण निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति है। इसका मकसद क्या है, ये करना क्या चाह रहा है, ये सब मिलके क्या करना चाह रहे हैं, तुमने प्री प्लान कर रखा है, कुछ तुम्हारा निर्धारित है और समय अंतराल के अंदर, उसके अंतर्गत तुम्हें एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करना। पहले से ही रूल हमारा फिक्स्ड है,
जो हमने सोच रखा है ना, मेरा गोल वो फिक्स है, उसकी प्राप्ति करना। और इनका मेन, इसका विकास प्रशासन का मेन गोल क्या है? विकास करना, परिवर्तन करना, आगे की तरफ बढ़ना, अच्छी स्थिति को उत्पन्न करना, ठीक है, उसको प्राप्त करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रो का इसका मतलब है प्रोफेसर। प्रोफेसर रिक्स के शब्दों में विकास का प्रशासन का संबंध विकास कार्यक्रमों के प्रशासन, बड़े संगठन, विशेषकर सरकार की प्रणालियों, विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने से है। अब इन्होंने क्या बात बोली है बेटा? क्रियान्वयन क्या होता है? लागू करवाना। कि ये क्या कर रहे हैं? नीतियां बना रहे हैं। नीतियां इस पॉलिसी, योजनाएं, जो भी इनके प्रोजेक्ट है, जो भी इनकी पॉलिसीज है, विकास जिसका लक्ष्य है, इन पॉलिसीज वगैरह को सबको क्या करवाना है? इसका लक्ष्य, काम क्या है? क्रियान्वयन, लागू करवाना। ये क्या बोला? विकास प्रशासन का अर्थ क्या है? कि जो भी तुम लक्ष्य वगैरह प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको प्राप्त कर सको, उनका वो लागू करवा सको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोफेसर ए विडनर इनका नाम, ने विकास प्रशासन की परिभाषा दी है कि विकास प्रशासन राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का मार्गदर्शन करता है। इन्होंने क्या बोल दिया कि ये ना विकास प्रशासन क्या मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन क्या होता है? किसी को रास्ता दिखाना, हम किसी को कुछ बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि क्या कैसे करना है। विकास प्रशासन क्या कर रहा है? मार्गदर्शन कर रहा है। इन्होंने क्या बोल दी? मार्गदर्शन। यह मुख्य रूप से एक कार्योन्मुख और लक्ष्यमुख प्रशासनिक प्रणाली पर बल देता है। कार्योन्मुख क्या होता है? कि कार्य करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कार्य किया जाए, कार्य में बदलाव किया जाए और अच्छा कार्य किया जाए। और लक्ष्य मुख्य होता है कि जो तुम्हारा गोल है वो सेट है, तुम अच्छा गोल सेट करो पहले, इस बात पे ये फोकस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। फेंडोस के अनुसार अब ये क्या बोल रहे हैं कि विकास प्रशासन नवीन मूल्यों को लाने वाला है। नवीन मूल्य क्या हो गए बेटे? न्यू वैल्यूज को लाने वाला है, न्यू चीजें लाएंगे, नवीनकरण करेंगे। इससे इसमें वे सभी नए कार्य सम्मिलित हैं, सारे न्यू चीजें सम्मिलित है जो विकासशील देशों ने, विकासशील जो विकास कर रहे हैं उन्होंने आधुनिकीकरण और उद्योगीकरण के मार्ग पर चलने के लिए अपने हाथों में लिए हैं। नई चीज, जो भी जितने नए देश है थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाले, जो नए नए आजाद हुए, नए नए अमेरिका वगैरह, फ्रांस वगैरह, ब्रिटिश वगैरह के हाथों से जो निकले हैं, उनके लिए नवीन जो देश है, विकासशील आधुनिकीकरण करने के लिए जो जा रहे, औद्योगिकरण करने के लिए जा रहे, उसके मार्ग पे चलने के लिए अपने हाथों में लिए गए हैं, ठीक है। नवीन मूल्य, नई चीजें, साधारणता, नॉर्मली विकास प्रशासन के संगठन और साधन सम्मिलित हैं। विकास प्रशासन में क्या है? संगठन प्लस साधन, एक अच्छा ग्रुप होगा और जो भी आपके साधन होंगे वो सब कुछ इसमें सम्मिलित है। जो नियोजन इज प्लानिंग आर्थिक विकास और राष्ट्र की आय का प्रयास करता है, प्रसार करता है। प्रसार इज बढ़ाना, आर्थिक विकास होगा पैसों से रिलेटेड, देश का विकास करेंगे, आएगा देश की आय का, जितनी देश की जीडीपी होगी, जीडीपी की बात करें, जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना फायदा होगा। संसाधनों को जुटाने और बांटने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये काफ़ी बड़ी परिभाषा है, इसको तो मत ही करना क्योंकि इतना लिखते लिखते पागल हो जाओगे। और ये वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, गलत मानी जाएगी। बिल्कुल सही लिखना होता है एज इट इज़। तो ये तीनों तो बिल्कुल आसान है, इनको तो अच्छे से आप लिख के रख लो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है विकास प्रशासन वाला ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में बेटा ये आएगा, 15 से 18 मार्क्स का होगा और ये पक्का है, कन्फर्म आएगा। अभी वो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछेंगे वो मैं आपको आगे समझाती हूँ कि अगर तत्व पूछ ले तब क्या करना है, उद्देश्य पूछ ले तब क्या करना है, लक्ष्य पूछ ले तो क्या करना है, और अगर उन्होंने आलोचना पूछ ली कि बताओ विकास प्रशासन में क्या कमियां हैं, क्या बाधाएं हैं, तब क्या करना है, ये सब चीज़ें बताऊंगी। परिभाषा तो लिखनी होगी क्योंकि स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को तो पहले अर्थ बताओगे कि विकास प्रशासन है क्या, विकास प्रशासन का अर्थ क्या है, क्या कह क्या रहा है, इस शब्द का मतलब क्या है, उसके बाद परिभाषाएं लिखोगे दूसरी चीज़, ठीक है। फिर आप आओगे इस पे उद्देश्य वाले टॉपिक पे। देखो बेटा, जो पार्ट 1 में मैंने कराया ना उद्देश्य, वो तत्व में और उद्देश्य में कोई फर्क नहीं है, ना लक्ष्य में कोई फर्क है। तत्व, उद्देश्य, लक्ष्य, विशेषताएं, आवश्यकता, ये सारी चीजें सेम ही आ रही है, यही सारी चीजें उसमें भी लिखनी है, ठीक है। तो एक बार ना लिख के रख लो इसके 10 पॉइंट पूरे, और वो सारी चीजें, वो 10 के 10 इन सारे टॉपिक्स में आएंगी, ठीक है। फिर से रिपीट करिए, उद्देश्य, लक्ष्य, तत्व, विशेषताएं, ये चारों चीजें जो मैंने बोली ना अभी, 5 भी एक और लिख लो, कार्य भी आ जाएगा कि विकास प्रशासन का कार्य क्या, अगर कार्य भी बोलेगा तब भी यही 10 के 10 पॉइंट सेम लिखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से एक इसको रीड कर लेती हूँ, समझाती हूँ।
विकास प्रशासन के उद्देश्य। साधारणतः विकास प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास में योगदान करना है। क्या बोल रहा है? साधारणतः मतलब नॉर्मली इसका काम क्या है? विकास प्रशासन का काम क्या है? विकासशील, जो देश आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ जा रहे हैं, विकासशील हैं, अभी पूरे विकसित नहीं हुए, विकासशील है। जैसे हमारे भारत को बोलते हैं कि हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, पूरी तरह से अभी भी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। उस आधार पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इसमें और ऐड कर देना राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब इसमें ऐड करना, विकास के योगदान करता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के अन्य तथ्य भी हैं, होते हैं, प्रशासन में अन्य तथ्य भी होते हैं जिसकी क्रियान्वयन संदेशे होती है। ठीक है, क्रियान्वयन कराना इंपॉर्टेंट होता है। क्रियान्वयन क्या मतलब? लागू करवाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, जो तुमने नीति बनवा दी उसे लागू तुम कराओ। इस दृष्टि से इसके कुछ विशेष उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब ये उद्देश्य टॉपिक आ रहा है। पहला क्या है? राष्ट्रोत्थान, देश के लिए विकास संबंधी नीतियों और तथा लक्ष्यों को संग्रहित करना, कि तुम पॉलिसीज बनाओ देश के विकास के लिए, जिससे क्या हो? देश का विकास हो, और लक्ष्यों की वो करो, लिखो, लक्ष्यों को बनाओ कि क्या हमारा लक्ष्य, उसके लिए नीतियां बनाओ। शासन की नीतियों को निर्धारित करने के लिए कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं की व्यवस्था करना। कार्यक्रम, काम कैसे होगा, वर्किंग मैनेजमेंट, और परियोजना, प्रशासनिक कार्यों को संगठित करके उससे संबंधित दायित्व को समझाना। क्या बोल रहा है? प्रशासनिक कार्य, जितने भी काम है उसके संगठित करके उनको सारे को मैनेज करके उसके संबंधित दायित्व को समझाना कि तुम्हें क्या करना है, किसको क्या करना है, एक तरीके से निर्देशन कर देना, डायरेक्शन वाली बात कह रहे हैं ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रोत्थान हेतु विकास कार्यों में जनता की भागीदारी को की योजनाएं बनाना तथा उस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास। जो भी देखो, देश को तुम आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी योजनाएं बना रहे हो उसमें जनता की भागीदारी हो, क्योंकि देखो जो ये योजनाएं किसके लिए है? जनता के लिए है ना बेटा। अगर जनता ही नहीं आई, उस जनता की जीरो भागीदारी रख रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा? क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ये तो जनता ही बताएगी ना हमें कि ये चीज़ में दिक्कत है, मैं हमारे लिए ये वाली पॉलिसी बनाऊँ, ये वाली योजना बनाओ जिससे हमें प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। तो इसलिए जनता की भागीदारी ज़रूरी है। बस ये कि जनता के पास इतनी जागरूकता नहीं है, उन्हें पता नहीं होता कि हमारे कितने अधिकार हैं, हमें कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कहाँ हेल्प मांगे, कहाँ पे हम अपील कर दें, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें बेरोजगारी है, निरक्षर है लोग, उन्हें नहीं पता होता कि कैसे करना है। तो ये कि इनको बुलाया जाए, ग्रामीण इलाकों वगैरह एरिया वालों में बताया जाए कि तुम्हारे लिए ये काम है, तुम्हारे लिए इतनी योजनाएं निकाली चाहिए, इसमें भागीदारी लो, पार्टिसिपेशन करो, ऐसे, ताकि उन्हें बेसिक नॉलेज तो हो। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यों की संरचना करके उसकी उन्नति मार्ग प्रशस्त करना। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, सारे जितने भी क्षेत्र हैं उन कार्यों की संरचना करना, पहले उसको ड्राफ्ट बनाना उसका, ठीक है, उसकी उन्नति के मार्ग पर काम करना और उसे प्राप्त करना। ठीक है, हर हर क्षेत्र में कि हमें इस चीज़ को कैसे डेवलप करना है, जो इसमें प्रॉब्लम उसको कैसे ठीक करनी है और इसको एक स्टेप आगे कैसे लेके जाएं, अच्छा कैसे करें कि विकास हो, प्रगति हो, हमारा देश आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, राष्ट्रोत्थान, राष्ट्रोत्थान का अर्थ है राष्ट्र का उत्थान, उत्थान मतलब होता है उसको ठीक करना, आगे बढ़ाना, विकास करना। तो ये बार बार ये राष्ट्रोत्थान वर्ड ये आ रहा है। ठीक है, राष्ट्रोत्थान के लिए किए गए कार्यों के परिणाम की समीक्षा करना। समीक्षा होता है पहले से एनालिस कर लो तुम कि इस वाले काम को कैसे किया जाएगा, पहले से एक प्रिडिक्शन करना। ठीक है, तथा तथ्य संबंधी कमियों को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना। जो भी तुम्हारी कमी रह रही है उसमें, मान लो तुमने कोई चीज़ की, उसका ना रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो तुम उसको बैठ के देखो कि भाई कहाँ कमी रह गई। अगली बार जब तुम वो करोगे तो उसमें कमी मत छोड़ो, है ना, फिर उसको ठीक करो, प्रयास करो, उसमें चेंजेस लाओ और देखो बैठ के कि कहाँ कमी आ रही है। ये मत करो कि छोड़ दिया तुमने, ड्रॉप ही कर दिया प्लान। अगर तुम्हारा एक प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि ड्रॉप कर दोगे। बैठ के सोचोगे ना कि क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसको देखो, बैठ के सोचो, आंसर निकल आता है कि ये कमी हुई, अगली बार उसको ठीक कर लो, अगली बार हो जाएगा सक्सेसफुल। और ना भी हो, कम से कम एक वो हमें तजुर्बा तो हो ही जाएगा ना कि इस चीज़ को करना कैसे है, और वो तजुर्बा कहीं और काम आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव रख के चलो थिंकिंग, नेगेटिव ना सोचो कि हमसे तो हुआ ही नहीं, अब नहीं करेंगे, हम ट्राई नहीं करेंगे, ऐसे नहीं।
नेक्स्ट ट्राई करो, अगली बार होगा, कब हो जाए तुम्हें थोड़ी ना पता। राष्ट्र में आधुनिक विज्ञान तकनीक तथा प्रौद्योगिकी के उत्पादन संसाधनों का प्रयोग करके नवीन कार्यों की रचना करना। जो तुम्हारे संसाधन है, जो तुम्हारी प्रौद्योगिकी है, जो भी तुम्हारे पास तकनीक है, जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आधुनिक विज्ञान, बिल्कुल न्यू जो साइंस है उसका उपयोग करके जितने भी साधन है उसमें नवीन कार्यों की रचना करना। साइंस वाले एरिया में बोल रहा है, ये स्पेस में गए ना हमारा, जैसे चंद्रयान 3 गया, वैसे इस वाले सिचुएशन बोल रहा है कि न्यू चीज़ें करो और आगे का प्रयोग करते हुए नवीन कार्यों की रचना करना। न्यू बनाओ कुछ, पुराना जो हो गया, पुराने उस पर मत चलो, नई चीज़ पे लाओ, नवीनतम लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं बेटा, पेपर में निष्कर्ष भी लिख देना, लास्ट का एक पेज तो निष्कर्ष से ही बढ़ जाता है, देखने में अच्छा लगता है टीचरों को काफ़ी, तो ये कर देना एक पेज, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, तुलनात्मक प्रशासन के समान विकास प्रशासन भी लोक प्रशासन, विकास प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का ही एक अंग है, उससे अलग नहीं है, उसी का एक अंग है लोक प्रशासन का, जिसका काम क्या है, यह अंग परिवर्तनशील और गतिशील है, नई चीज़ें करेगा, परिवर्तन करेगा, चेंज करेगा और गतिशील है, जो फटाफट आगे चल रहा हो। गतिशील क्या होता है बेटा, आगे की तरफ जो बढ़ रहा है, रुका ना हो, स्थिर ना हो, गतिशील हो। इससे उन्हें कार्यों को उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है जिसका संबंध विकास कार्यों से हो। अब इसमें क्या है, विकास प्रशासन में सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस किया जाएगा जिसका बेसिक फोकस किसी किस चीज़ पे हो, विकास के ऊपर, ठीक है। यही कारण है कि आज के युग में विकास प्रशासन की अवधारणा को प्रोत्साहित महत्व दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारा बेसिक मेन सबका गोल है, सबका ही गोल है, हर देश का गोल है, और सबसे बड़ा गोल यही है कि विकास कैसे किया जाए, कैसे डेवलप हुआ जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। सभी का, जो लोग ऑलरेडी डेवलप है ना, उनका भी गोल यही है कि हमें और ज़्यादा कैसे डेवलप होना है। पूरे देश में एक तरीके से मान लो होड़ लगी हुई कि कौन सबसे ज़्यादा डेवलप है, कौन सबसे ज़्यादा रिच है, होता है ना, सब में ही होती है, ये तो इंसानों की एक ह्यूमन नेचर में ही है, सबको आगे की तरफ बढ़ना और दूसरे से आगे बढ़ना है, ये मान के चलो, दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ना है, ये ह्यूमन नेचर का बता रही हूँ मैं। विकास प्रशासन का निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्न कानून, राज्य व्यवस्था, व्यवस्था विकास के अभिप्राय आदि के पूर्ण सहायता मिलती है। ये सारे टॉपिक इस वाले टॉपिक के अंदर आते हैं, कानून, राजस्व व्यवस्था, विकास के अभिकरण, ये सब क्या है, आदि पूर्ण सहायता मिलती है इन सब चीज़ों। राजस्व क्या होता है बेटा, टैक्स, कानून, नियम, लॉ एंड ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। इससे सहायता मिलती है विकास प्रशासन को चलाने के लिए, विकास प्रशासन को और बड़ा करने के लिए, विस्तृत करने के लिए। इसके फलस्वरूप विकासशील देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। विकास प्रशासन से क्या फायदा होता है बेटा, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या मिलता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते वो। परंतु इतनी बात निश्चित है कि विकास प्रशासन के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक प्रशासनिक आदि क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बेटा इस लाइन को तो लिख के रट लो, ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, बार 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 ये वाली लाइन आएगी, कम से कम अपने आंसर में 4-5 बार रिपीट कर देना ये, कि विकास प्रशासन में मुख्य मेन फोकस केंद्रित कहाँ रहता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों पर, इनके विकास के लिए, क्योंकि इन क्षेत्रों के कारण ही प्रशासन के कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है बेटा। बेसिक समझ आ गया, अब यही चीज़ आगे भी होगी। नेक्स्ट करते हैं एक बार, आलोचना वाला टॉपिक आ गया, ठीक है, आलोचना करके इसके ख़त्म कर देते हैं। तत्वों में भी यही था कि प्रगति की ओर जाती है, तत्व जो हमने करे थे उसका उद्देश्य, तत्व लक्ष्य में भी यही था कि प्रगति करना, बंधन को बेस्ट बनाना, तुम्हारा प्रबंधन कैसा है, तुम्हारा मैनेजमेंट कैसा है, विकास प्रशासन का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, उसको बेस्ट लेवल पे ले जाओ, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, विकास की तरफ ले जाओ। थर्ड वर्ल्ड जितनी भी नई वह है कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड वाली जो विकासशील है, जो धीरे धीरे डेवलप अब हो रही हैं, उन देशों के लिए कि आगे कैसे काम करना, एक मार्गदर्शन है, अवसर देना, अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ हो, भागीदारी हो, लोगों की भागीदारी हो, गरीब लोगों को भी चांस दिया जाए। कैसे चांस देंगे बेटा, देखो, शिक्षा में कैसे चांस देंगे, आरक्षण दे देंगे, नौकरियों में कैसे देंगे, आरक्षण दे देंगे, और जैसे मान लो खाने पीने में नहीं है, भुखमरी अच्छी सिचुएशन है तो क्या करेंगे, खाना देंगे फ्री में, पेंशन देंगे, सहायता देंगे, अलग अलग योजना चलाएंगे, बहुत सारी योजनाएं, इतनी सारी योजना होती है ना कि मतलब लिखा नहीं जा सकता, इतनी सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो गई, प्रधानमंत्री घर धन, पता नहीं क्या था वो, हर घर
ईंधन योजना ऐसे कुछ था, हर घर ईंधन योजना, और सिर्फ सिलेंडर्स दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा दिया, हर जगह से मतलब मनरेगा की स्कीम निकाल दी कि तुम्हें सिर्फ काम भी दिया जाएगा, तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, खाना फ्री में दे रहे हैं, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, ऐसे करते करते हर जगह से सहायता दी जाएगी। ये सब सारी चीज़ें आ रही थी इसमें विकास प्रशासन में, जिससे क्या हो जनता को हेल्प की जा सके, हर उसकी, ऐसा नहीं सिर्फ एक एरिया की, हर एरिया की। और मेन फोकस किस चीज़ पे बेटा, कि नई चीज़ें की जाए, परिवर्तन लाया जाए, पुरानी चीज़ों पे ना आया जाए, परिवर्तन लाया जाए, कार्यों की विधियों के तरीकों में बदलाव लाया जाए और आगे की तरफ जाए, लक्ष्य फिक्स करो, ठीक है, और नवीनतम की तरफ बढ़ो, क्रिएटिविटी लाओ, इनोवेशन लाओ, ठीक है, संचार अपना अच्छा करो, संचार इज कम्युनिकेशन, निष्ठा रखो, संपन्नता रखो, समर्पण रखो, ग्रह, और क्या काम है इनका, कि नीतियाँ बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, वर्क मैनेजमेंट करना, सहभागीदारी, जनता की सहभागीदारी को लाना, प्रगति की ओर ले जाना, मूल्यांकन करना कि क्या चीज़ कैसी है, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करना, ठीक है। विशेषकर परिवर्तन वाला टॉपिक बार बार आ रहा है, परिवर्तन परिवर्तन, मानव अधिकारों पे बल देना, मूल्यों पे बल देना, कल्याणकारी राज्य बनाना, सरकार के हर एरिया को अच्छा कर देना, लचीला बनाना कि अच्छी परिवर्तन किए जाए, क्विकली फास्ट डिसीजन लो, अच्छे डिसीजन लो, ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको पेपर में बेटा। सब लिख लो, एक पूरी लिस्ट बना लो अच्छे से और इनको याद कर लो। अब आलोचना में क्या है, देखो बेटा, कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है ना। कोई मतलब कितना ही तुम प्रयास कर लो, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। तो वो उसी कमी की बात करेंगे जब विकास प्रशासन की सारी हमने तारीफ सुन ली, सारी अच्छी चीज़ें सुन ली कि बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, आगे की तरफ ले जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ ली, सारे प्लस पॉइंट तो हमने पढ़ लिए। अब पारी नेगेटिव पॉइंट्स की, अगर क्वेश्चन आता है ये वाला कि विकास प्रशासन के में अंदर क्या बाधाएं हैं, इसके मार्ग में क्या बाधाएं हैं, इसके रास्ते में क्या अड़चन आ रही है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर आलोचना वाला पूरा एक्सपेंड करके लिखना है आपको। नहीं आता तो ये छोटा करके टॉपिक लिख देना, जैसे इसके कितने पॉइंट्स है बेटा, इसके टोटल 7 पॉइंट है, तो छोटे छोटे करके लिख देना, थोड़ा मतलब आपको ये हो जाएगा, आधा आपने तत्व वगैरह लक्ष्य बता दिया, धार अर्थ बताया है, परिभाषा बताई है, तो इसको ऐड कर देना। और अगर पूरा ही क्वेश्चन आलोचना पे है तो फिर बढ़ा के पूरा अच्छे से लिखना, ठीक है। और हमेशा यही तरीका होता है ना, पहले हम अच्छी चीज़ें बताते हैं, फिर बाद में नकारात्मक तथ्य बताते हैं, पहले सकारात्मक बताते हैं फिर नकारात्मक बताते हैं। मेरिट और डीमेरिट दोनों बताने होते हैं, और ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बेटा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, इसलिए इसको भी हम कर लेते हैं, इसके सारे पॉइंट लिख लेना। और देखो बेटा, मेन एक चीज़ बता रही हूँ, जब टीचर चेक करता है तो वो कौन सा एक एक वर्ड पढ़ के चेक कर रहा होता है, कितने पेपर होते हैं, सब टीचर वाली बात बोलते हैं कि हम पढ़ के चेक करते हैं, कोई इंसान कितना ही पढ़ लेगा। बेसिक ये होता है कि जो हेडिंग होती है ना, ये वाली जो डार्क लिखी हुई है, इसको देखते हैं सब ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो इतना कॉन्टेंट होता है ना, इस पर इतना ध्यान नहीं जाता। तुमने अगर बेसिक ये अच्छी लिखी ना, जो ये हेडिंग होती है अच्छी से लिखी, ब्लैक पेन सुंदर, थोड़ा मैं सजा के लिख देना, जिससे क्या होगा बेटा, टीचर के इतने दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये बच्चा पढ़ के आए, क्योंकि वो सबसे पहले पॉइंट ही देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फिर उसकी राइटिंग वगैरह देखते हैं। साफ सुथरी राइटिंग, जेल पेन से लिखो, और ये पूरे पॉइंट्स अच्छे से लिखो, ये जो यार है ना बड़े बड़े, इसको हाईलाइट कर दो कि भ्रष्टाचार, मार्गदर्शन में अभाव था, ग्रामीण जनता का समर्थन उनको बुलाया नहीं जा रहा है, ऐसे पूरे ये सारी चीज़ें लिखो, जिससे क्या हो, अच्छा आपका एक स्कोर गेन हो सके, ठीक है। बाकी एक बार इसको रीड कर लेते हैं, इसको जूम कर देती हूँ एक बार, क्या बोल रहा है ये, नियामिकाएं प्रकाश प्रशासन पर निर्भरता। निर्भरता क्या होती है बेटा, किसी पे डिपेंड होना, है ना। डिपेंड का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो ये देख लो, प्रशासन व्यवस्था में क्या है, ऊपर से ऑर्डर आएगा, वो नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तुम अपनी ना एक खुले तरीके से काम नहीं कर सकते, डिसीजन तुम खुद नहीं ले सकते। तुम्हारे ऊपर जो हेड होगा ना, पहले वो उस डिसीजन को अप्रूव करेगा कि हाँ ये ठीक चीज़ ठीक है कि नहीं है, फिर तुम कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा ना बंदिशें बनती है कि हम काम तो कर नहीं पा रहे। मान लो कोई काम अच्छा है, ये बंदा करना चाह रहा है उस काम के लिए, लेकिन क्या है, ये बंदा उसके खिलाफ है, तो यहाँ आ जाती टकराव वाली सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आता है। अब वो बंदा ऊपर है, बड़ा अधिकारी है, उसकी चलेगी ना, इसकी थोड़ी ना चलेगी, इसको पता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से होगा जो ये चाहेगा, है ना। अभी क्या बोल रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप, विकेंद्रीकरण क्या होता है, किसी एक बंदे के पास पावर नहीं होती। लोकतंत्र में क्या विकेंद्रीकरण है, कि पावर बटी हुई है, किसी एक बंदे के हाथ में सारी पावर देंगे बेटा, तो खुद सोचो कि वो क्या ही हाल कर देगा, सारी पावर उसके पास है तो फिर तो वो कुछ भी करेगा। तो इसलिए क्या है, पावर बटी हुई है,
एक वो बना रखा सिस्टम कि आधी पावर इनके पास, इनके पास, इनके पास, जिससे क्या होगा, एक अंकुश बन जाता है। ऐसा ना हो कि कोई एक बंदे के हाथ में सारी पावर और वो तानाशाह बन जाए, इसलिए क्या विकेंद्रीकरण है। अभी उसी टॉपिक पे वो कर रहे हैं फोकस कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप राज्य के 2 प्रकार के कार्य हुए, निकाय कार्य तथा विकास कार्य। एक क्या होगा, उसके संचालन के लिए कार्य, और एक क्या होगा, विकास के लिए कार्य। नियामक कार्यों का संपन्न करने का भार पूर्ण राज्य, विकास कार्यों को संपन्न करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं पर सहयोग किया गया। आधा क्या काम किया है, डिवाइड कर रखा है। अब क्या है, केंद्र जो है वो मोर पावरफुल है, पंचायती राज वगैरह क्या है, बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि इनको काम करने के लिए पैसा कहाँ से देगी, केंद्र सरकार से लेंगी ये पैसा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, राज्य सरकार उनको देगी। ऐसे करते क्या है, इनके ऊपर निर्भरता है, तुम दूसरे के ऊपर क्या हो, निर्भर हो रहे हो। ये ना एक गलत चीज़ जाती है, इसकी आलोचना जाती है कि तुम ठीक है विकास प्रशासन कर रहे हो विकास प्रशासन, लेकिन तुम एक तरीके से उसको पहले वो तो करो, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए कि खुद काम कर सके, उसको पूरा बजट दो। यही हो रही है, ये संस्थाएं विकास कार्यों को संपन्न करने की शक्तिहीनता के कारण, शक्तिहीनता क्या होगी, पावर ही नहीं उनके पास काम करने की, शक्तिहीनता के कारण निकाय प्रशासन पर अधिकार होती है। ऊपर वाला जो इनसे ऊपर वाला प्रशासन है उसके ऊपर ये क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहे हैं कि पैसे चाहिए, अगर काम भी करना है तो पैसे तो इनसे लेने पड़ेंगे। अब ये इनकी पैसों की जो रिक्वेस्ट है अप्रूव करते हैं या नहीं करते, ये डिपेंड करता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, क्या संबंध कैसे हैं। अन्य विकासशील देशों के अनुरूप भारत के निकाय प्रशासन अभी सुदृढ़ प्रयास नहीं कर सका है, कानून व शांति व्यवस्था की समस्या नहीं सुलझ सकी। अब देखो, कानून व शांति व्यवस्था, हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, और जो ये हमारे पे थोड़े थोड़े दंगे फसाद होते हैं ना, इसकी पूरी तरह से समस्या सुलझी थोड़ी ना है। ग्रामीण क्षेत्रों में निकाय प्रशासन का राज्य का नियंत्रण ढीला हो जाता है। गांव वाले एरिया चले जाओ, गांव वाला जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्या है, जो राज्य की सरकार है ना, इनका प्रशासन का ना कंट्रोल थोड़ा सा ढीला हो जाता है। फलस्वरूप पंचायती राज संस्थान विकास कार्यों को संपन्न करने में असफल हो जाती हैं। एक तरीके से मान लो भिड़ रही है किस बात पे, कि एक तरफ तो क्या है, तुमने गांव वाले एरिया में बोल रखा कि प्रशासन किनका चलेगा, पंचायत वालों को, लेकिन क्या पंचायत वालों को इतना पावर तो तुमने दी नहीं, पैसों का वो दिया नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, ऊपर से। और यहाँ से अगर पैसा यहाँ आया ही नहीं तो ये काम कैसे करेंगे, शक्तिहीनता हो गई ना। ये तुम्हारा कंट्रोल चल नहीं रहा गाँव में, इनका कंट्रोल तुम चलवा नहीं पा रहे, तो क्या है, इससे क्या चीज़ें खराब होती हैं। क्या बोला, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मध्य में संबंधों का समस्या। अब क्या है, एक तरफ आएंगे ब्यूरोक्रेट्स जो प्रशासन व्यवस्था वाले हो गए, दूसरी तरफ कौन आ गए, राजनीति वाले। ये सारे मिलके ही तो एक प्रशासन व्यवस्था बना रहे हैं कि ऑर्डर बनाएंगे, क्या जो नीतियां हैं वो ये बनाएंगे ना, लागू कौन कर बनाएंगे, ये बना के ही देंगे, पास उसको ये करेंगे, फिर लागू ये करवाएंगे। ये जो बैलेंस है ना, ये जो सिस्टम बना हुआ है पूरा, कि एक कोई भी पॉलिसी है पहले कहाँ जाएगी, ये लोग बनाएंगे, आईएएस वगैरह वाले पहले प्रॉब्लम को देखेंगे, पूरी उस पर गहन अध्ययन करेंगे, उस पर नीति को बनाना इनका काम है, सिग्नेचर इनके होंगे आईएएस जो होंगे, उसके बाद उस पर रीडिंग्स जो होंगी लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास, वो इनके पास होगी, राजनेता करवाएंगे ये, फिर उसके बाद कानून बन जाएगा, बन गया कानून, सक्सेसफुल हो गया, बन गया, पास हो गया तीनों चारों रीडिंग में, उस कानून को लागू करवाना भी तो इनका ही काम है, प्रशासन वालों का। बनाना तो उसे लागू करवाना इनका काम है, क्योंकि जो भी जितना भी पुलिस वाले आएंगे ना, पुलिस विभाग वाले, ये सारे प्रशासन में आते हैं, सरकार में थोड़ी ना आएंगे, प्रशासन में आएंगे, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। लेकिन अगर मान लो राजनेताओं में और इनमें जो ये काम करने वाले सरकारी दफ्तरों में बैठते हैं जितने भी अधिकारी हैं, इनके बीच में अनबन हो जाए, समस्या हो जाए, तो काम कैसे होगा, क्योंकि राजनेता ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से काम करेंगे, और ये चाहते हैं कि जो सही है वो काम करें, हम पे इतना भी बर्डन ना हो कि तुम कुछ भी अपनी मनमर्जी का कार्य करा रहे हो। तो यही बोल रहा है कि राजनीति में, एक बार इसको रीड कर देती हूँ, राजनीति एवं प्रशासन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों ही क्या है, एक दूसरे पर निर्भर तो कर रहे हैं ये, तथापि इसके संबंधों में तनाव स्थिति है। इसलिए यही कारण है कि तनाव की स्थिति बन जाती है। इस तनावपूर्ण स्थिति के दो कारण बता रहे हैं ये। क्या बोले, प्रशासनिक अधिकारियों राजनीतिक द्वारा संदेह किए जाना। अब ये उनका ट्रस्ट नहीं है इन पे, प्रशासनिक अधिकारियों पर
राजनेताओं का ट्रस्ट नहीं है कि भाई ये बंदा ही गलत है, ये गलत पॉलिसी वगैरह बना के देगा, ये दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। क्योंकि मान लो दूसरी पार्टी वाले आके पैसे दे दे तो फिर तो वो उसके हिसाब से काम करेगा ना। भ्रष्टाचार भी तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं। आगे इसकी आलोचना में भ्रष्टाचार वाला टॉपिक भी आएगा। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधि के हे भावना से देखना, हीन भावना से देखना, हे भावना ही हीन भावना होगा, करेक्शन कर लेना, ठीक है। क्या है ये? प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों को, जो ये जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? जिनको हम वोट डालते हैं, उनको हीन भावना से देखना। उन्हें क्या लगता है, देखो यार तुम यूपीएससी का पहले तो 2 प्रीलिम्स के पेपर दे रहे हो, उसके बाद मेंस के तुम 8-9 पेपर दे रहे हो, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, और ये सब करने में तुम्हें कम से कम मिनिमम 3 साल की मेहनत तो लगेगी, वो भी नॉन स्टॉप वाली। यूपीएससी आसान नहीं है कि तुमने ऐसे ही पढ़ लिया और तुम पास हो गए और तुम यहाँ इस पद तक पहुँच गए कि तुम आईएएस आईपीएस वाले पद पर बैठे हो। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इनका दिमाग का लेवल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये कि अब जो ये राजनेता आते हैं ना, ये इनको पसंद नहीं करते, इनको हीन भावना से देखते हैं कि ये कौन है, ये अनपढ़ लोग हैं, बताओ ये वो है, ये हम पे रूल करेंगे, उनकी बात नहीं बनती। देखो एक बंदा हाई लेवल आईक्यू वाला बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ एक अनपढ़ व्यक्ति बैठा हुआ जिस जीत के आ गया, लोगों ने उसे वोट दिया, वो बहुत पॉपुलर था, मिल गए उसको वोट, वो जीत गया, उसकी फेस वैल्यू थी, उसकी पार्टी की फेस वैल्यू थी, चाहे वो बंदा एक पैसे का अच्छा ना हो, लेकिन जीत गया वो। अब उसके हिसाब से वो बनेगी पॉलिसी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या टॉपिक चल रहा है। बस ये कि कई बार ना ये जो बैलेंस होता है ना, ये नहीं बन पाता। मैं ये नहीं कह रही कि कोई राजनेता गलत है, राजनेता ऐसे जीतना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर वो जीतते तो अपना दिमाग तो लगाते हैं, बस ये कि वो इस चीज़ में पढ़ाई लिखाई वाले नहीं होते, दूसरी तरह उनका तजुर्बा अच्छा होता है। यही रीज़न दिया गया है कि जो राजनेता अगर पढ़े लिखे नहीं होते, ये कि पढ़ाई सब कुछ नहीं बता रहे, ये बोल रहे कि एक तजुर्बा, इंसान का हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना, उसको मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इनके बीच में ना अनबन चलती रहती है। एक तो संदेह के ट्रस्ट नहीं है, दूसरा ये हीन भावना से देखना कि ये लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, ये राजनेता को सोचते हैं क्या ही है ये, मतलब नहीं समझते उनको भाई। प्रशासन सत्ता विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो कि प्रजातंत्र और विकास की नकारात्मक भूमिका अदा करती है। विकेंद्रीकरण के कारण भी नकारात्मकता आती है क्योंकि पावर बटी हुई है, बैलेंस नहीं हो पाता, एक विभाग वाले दूसरे विभाग वालों को नहीं पसंद कर रहे। अब क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये कि अनबन चलती रहती है, संबंधों में समस्या आती है। पंचायती राज नेतृत्व ग्रामीण अभिजनों के हाथ में, ये भी आलोचना का एक वो बता रहे हैं। बेटा ये क्या बोल रहा है, पूरा पैसेज जो है ये इतना बड़ा पैसेज ये वाली बात बोल रहा है। पंचायती राज तक का जो पंचायत की पावर है, जो पंचायत को पैसा दिया जाएगा, वो किसको दिया जा रहा है? ग्रामीण अभिजनों के हाथ में। जो बंदे अमीर होते हैं ना, अभिजन पद वाले होते हैं, जो अमीर होते हैं उनके हाथ में जा रहे हैं। गाँव में तुम ये मान लो अधिकतम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे वो हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। तुम ये जो दे रहे हो पैसा, अगर तुम किसी अभिजनों के हाथ में दे रहे हो, अमीर बंदों के पास दे रहे हो, तो गरीबों को तो और ही ज़्यादा हास हो जाएगा। पता कैसे चलेगा? बिना सोचे समझे अगर तुम ये पैसा दे रहे हो, तुम पावर दे रहे हो ना, तो जो लोग पहले से ही पावरफुल हैं वो कमज़ोर वालों की बहुत बुरा हाल कर देंगे, ठीक है। और सारी जो ये व्यवस्था ना बहुत बुरी हो जाएगी, बल्कि कल्याण नहीं, दुरुपयोग ही होगा उसका, व्यवस्था का। तो ये पहले तुम उसको बैलेंस करो कि लोगों को पहले समझाओ, बताओ, जागरूकता करवाओ कि क्या किसकी समस्या है, उस समस्या का कैसे समाधान होगा, और उनको बताओ कि तुम अपनी समस्या का समाधान ऐसे करवा सकते हो। और पूरा ब्यौरा दो कि इतना पैसा आ रहा है, इतना बजट है, और कहाँ क्या कितना पैसा इस्तेमाल किया गया, सारी चीज़ों की लिस्ट हो पूरी एक। बोला ना कि गरीब लोगों का भी हाथ है, उन्हें बताया जाए, उनसे भागीदारी की जाए। क्योंकि गांव वाले एरिया में क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल चल रहा होता है इनकी पढ़ाई का। अगर हमारे साथ कोई बहुत ज़्यादा गलत करेगा, कुछ हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमसे टैक्स वैक्स ले ले, तो हम 2 मिनट में पता कर लेंगे। हमारे पास सबके पास फ़ोन, हम देख लेंगे कितना किसका कितना परसेंट चल रहा है, हम उसमें देख लेंगे कि इतना टैक्स तो बनता ही नहीं, हमसे कैसे ले गया, हमें कोई लूट नहीं सकता। गाँव वाले पहले ही इतने वो उसमें बुरी स्थिति में होते हैं, और अगर इनको पैसे जो ये पावर है अभिजनों के हाथ में तुमने दे दी, तो फिर बुरा हाल हो जाएगा बेटा। ये वाली बात बोल रहे हैं। दूसरा क्या है? संवैधानिकता का अभाव। अब क्या हो रहा है? भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास की आधारभूत संस्था पंचायती राज संस्था है, किंतु इस संस्थाओं का भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों में सम्मिलित किया गया है, जिसे राज्य सरकार में समुचित सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि संवैधानिकता का अभाव। संविधान में पूरा बराबर बोला गया है कि पहले केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकार होगी, फिर पंचायती राज वगैरह होंगे। लेकिन जो पंचायती राज वगैरह वाली ये प्रशासन व्यवस्था है, ये तो जीरो लेवल पे चल रही है।
इनका तब भी खराब था, आज भी खराब है। पूरा इनको पूरा वो तो मिल नहीं रहा ना, जिससे क्या है, निगाह जो है ना, सम्मान की निगाह से नहीं देखते, मतलब इनको इज्जत ही नहीं मिलती है पूरी तरीके से, इनको कुछ वैल्यू नहीं है, ये खुद भी कुछ नहीं समझते, इनके यहाँ कुछ भी चल रहा था, ये यही बोल रहे हैं। ग्रामीण जनता का असमर्थन था। ग्रामीण जनता की बात कर रहे बार बार। देखो बेटा, ग्रामीण जनता की स्थिति ऐसी है, इनके पास ना फोन है, ना टीवी है, ना कुछ है, इनके पास, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। जंगल जैसी सिचुएशन मान लो कि तुम जंगल में जाके रह रहे हो, तुम्हें बाहर का कुछ नहीं पता। इसलिए क्या, ग्रामीण जनता का जो है प्रशासन व्यवस्था में कोई समर्थन नहीं है, कोई उनकी भागीदारी नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। ये वाला टॉपिक ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, मार्गदर्शन का अभाव। इसमें क्या दिक्कत आ जाती है, मार्गदर्शन, मतलब तुम्हें एक प्रॉपर ना विजन नहीं मिलता कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। लास्ट क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को सबको पता ही है वाला, देखो कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं ना कहीं उनके मन में लालच आ जाता है, उनको पता है हमें कोई हटा तो सकता नहीं, हमें हमारी नौकरी मिल गई, अब हम काम करें या ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, धीरे धीरे करते रहो, लेट करते रहो काम को। अब लोग है, कोई उन्हें अपना काम करवाना है, कोई उनकी समस्या है, उनको उसकी अपनी प्रॉब्लम पे नीति बनवानी है, उसको सॉल्व कराना है, तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो करेगा नहीं भाई, पैसे दे दो इसको, क्या पता कर दे, ये पैसे बिना लिए नहीं करता। और भ्रष्टाचार तो मतलब तुम मान लो बहुत ही ज़्यादा गहन वाली सिचुएशन है। बोल सकते हैं कि पहले से सिचुएशन ठीक है, कि मतलब इतना सरकार के उस आधार पे करता है कि कैसी सरकार है, अच्छी सरकार होगी तो कम होगा भ्रष्टाचार, लेकिन अगर सरकार खराब है तो फिर दबा के भ्रष्टाचार होगा। फिर भ्रष्टाचार वाला टॉपिक हो गया। मार्गदर्शन में अभाव में क्या बोल रहा है कि जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ठीक है। यह खंड स्तर पर खंड विकास का अधिकारी होता है। यह राज्य प्रशासनिक सेवा के नियम के तथा विकास कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। प्रशासनिक सेवा में संबंधित अधिकारी अधिकांश नियम के कार्यों को अधिक व्यस्त कर रहने के कारण विकास कार्यों की ओर उचित ध्यान नहीं दे पाते। अभी क्या बोल रहा है कि एक अधिकारी है जिला प्रशासन का, जो मुख्य जिलाधिकारी है, जो डीएम है, वो बंदा कौन है, वो इसके खंड ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी होता है। अब ये कि वो बंदा इतना बिजी है, वो उसको यही नहीं पता कि कहाँ क्या कार्य करना है, उसको मार्गदर्शन जो एक ही होता है ना, ये वाली सिचुएशन के करना है या यही नहीं पता, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो रही है। क्योंकि कारण क्या है, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ कि ये बंदा अगर जो डीएम है वो इस खंड स्तर पर विकास अधिकारी होगा। अब ये कि वो वहाँ का काम संभालेगा कि यहाँ का संभालेगा, है ना, वो ध्यान नहीं दे पाता। इस प्रवृत्ति से विकास प्रशासन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बेटा, क्योंकि उस बंदे के पास इतना तुमने जो काम कर दिया दे दिया, उसे यही नहीं समझ आएगा कहाँ जाना है। और भ्रष्टाचार वाला टॉपिक तो बहुत आसान है, सबको पता ही है कि इसमें क्या लिखना है। और ये अभाव वाला, ग्रामीण जनता का जनतंत्र की असमर्थता, उनको कुछ नहीं समझ आता, उनको कोई भागीदारी नहीं होती। जो भी तुम पैसा अगर दे भी रहे हो ना प्रशासन, इसको पंचायत राज वालों को, तुम बराबर की सीट पक्की कर रहे हो कि औरतों की इतनी सीट है, तुम वहाँ जाके देखो औरतों को कुछ नहीं पता होगा इस बारे में कि उनकी भी सीट है या कुछ है। अगर उस सीट से औरत खड़ी है तो उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता होगा, उसके पति को ही जानेंगे सब, क्योंकि वहाँ इतनी नॉलेज नहीं है। अब ये क्या परिणाम क्या निकला, उपरोक्त विभिन्न कारणों का भारत के विकास प्रशासन ऐसा उलझ गया है, जितने भी पॉइंट्स बताए उससे क्या हुआ, विकास प्रशासन ऐसा उलझ गया है कि जनता के समक्ष अपनी छवि को विकृत कर बैठा है। मतलब इमेज खराब हो गई, जो ऐसा नेगेटिव पॉइंट है इससे क्या हो रहा है, इमेज खराब हो रही है, अपनी छवि को खराब कर रहा है। इसके आधारभूत पंचायती राज संस्था सजावट की वस्तुओं की बनाकर रह गई है। हुआ क्या, जो इन्होंने ये बनाई पंचायत राज संस्थाएं सजावट की वस्तुएं बनकर रह गई, मतलब एक मान लो शोकेस जैसी सिचुएशन रह गई है, कुछ तुम वहाँ पे अच्छा तो कर नहीं पा रहे। पड़ोसी प्रवर्तनों के अनुसार विकास प्रशासन का समाज का कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने में असफल है। अब ये बंदा क्या बोल रहा है, ये जो प्रोफेसी विचारक है, इन्होंने क्या बोला कि जो विकास प्रशासन है ना, ये सिर्फ अमीर वाले क्षेत्रों पे और अधिक ध्यान दे रहा है, अमीर बंदों की और अधिक वो कर रहा है। जो गरीब लोग हैं ना, जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, है ना बेटा, इनको तो ये कुछ कर नहीं पा रहे, इनकी जो लाभ पहुंचाने की तो उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है तो वो इनको है, और अगर इनको ही नहीं पहुंचाया जा रहा तो फिर किस बात का विकास प्रशासन, ठीक है। अब ये कि पूरा जो टोटल है उसकी समरी टाइप्स ले लो, उपसंहार, जो हर चीज़ें पढ़ी है उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको चाहे ना भी लिखो तो निष्कर्ष पे लिख के ख़त्म कर देना, ये सारे लिख के निष्कर्ष लिख देना, इसको मत लिखना, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि वो भी पढ़ लें। बेस्ट ऑफ लक। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई भी टॉपिक ना समझ आ रहा हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं प्रॉपर आंसर मेरे हैंड रिटन नोट्स भेज दूँगी आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम आईडी आपके पास है, वहाँ पे मैसेज कर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।